37 करोड़ रुपए का स्टॉर्म वाटर घोटाला हो गया। फिर हमारी लॉटरी लगेगी और थोड़ी सी जो बारिश आती है फिर ये जो लाइन जो इन्होंने विकास के नाम से अरबों खरबों रुपए जो डकार गए। सुबह सुबह 11 बजे की बात है, एकदम से ऐसे ब्लास्ट हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या फटा है। तो एकदम से मैं तो देखते ही ना हैरान हो गया, क्या होगा इतना। ये सब लोग सड़क है ना, इतनी 2 फुट सड़क है ना, फूल गई जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, ऐसे फूल गई। दोस्तों, सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, यानी कि एक भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। क्या हुआ भंडाफोड़ आप देख सकते हो। मेरे को सिरसा से लेके ये जो डबवाली रोड है इसके ऊपर हम लाइव आपके सामने खड़े हैं और ये जो हालात देख सकते हैं, ये सिरसा डबवाली जो रोड है, इस रोड के ऊपर जो हालात देख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, सुबह सुबह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। जो हालात है, ये नया रोड बना था, इस रोड के जो हालात देख सकते हैं आप, ये जो हालात क्या हुआ है, क्या कारण है, तो हम आसपास के साथियों से जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह ऐसा हुआ क्या है। तो आइए मेरे साथ। भाई साहब राम राम, ये क्या हुआ सुबह सुबह? ये सुबह सुबह 11 बजे की बात है, एकदम से ऐसे ब्लास्ट हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या फटा है। तो एकदम से मैं तो देखते ही ना हैरान हो गया, क्या होगा इतना। ये सब लोग 3-4 फुट पानी ऊंचा बिल्कुल। और उसके बाद ये सड़क है ना, इतनी 2 फुट सड़क है ना, फूल गई जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, ऐसे फूल गई। हाँ, मैं तो घबरा गया, मैं पता जाऊँ कहाँ, मैं इतनी नौबत आ गई थी, ऐसी हालत हो गई। ये आपके अनुसार सीवरेज पाइप की वजह से हुआ है? हाँ जी, हाँ, ये जो सीवरेज पानी है ना, जो बरसाती पानी है, उसके लिए वहाँ से उन्होंने मोटर चलाई है, उसकी वजह से हुआ है। ये यहाँ से पहले ही फट गई थी 10 दिन पहले, वो थोड़ा बहुत टपरेज करके चले गए, उसके बाद अब फिर दोबारा से ये हादसा हुआ। जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ, मौके पे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल कोई आसपास? एक मोटरसाइकिल था, उसको हमने बड़ी मुश्किल से बचाया है। बस वाले को, रोडवेज वाले को हमने वहाँ से हाथ दिया, रोक ले बड़ी, उसको वो फिर भी ले आने लग रहा था, फिर भी उनको बड़ी मुश्किल से सवारियाँ उतरने लगी, तो वो बैग लेके चला गया। ये सब लोग बचा तो मोटरसाइकिल वाले को बचा लिया। ये तो मौके पे जो मौजूद थे आसपास के लोग साथी, उन्होंने इसको बचा लिया मोटरसाइकिल वाले को, नहीं तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और आप बिल्कुल सामने लाइव देख सकते हैं, रोडवेज की बस भी आ रही थी, चलता रोड है ये, बिल्कुल जो बिजी रोड है सिरसा से डबवाली जो ये राजस्थान की तरफ जाता है, ये रोड है। इसके ऊपर जो ये हालत है, जो सुबह सुबह ब्लास्ट हुआ है, उसकी ये सामने आपको सामने घटना दिखाई दे रहे हैं। गुरलाल जी हमारे साथ है। नमस्कार गुरलाल जी। नमस्कार भाई साहब। ये क्या हुआ सिरसा के अंदर? ये तो जी नगर परिषद के जो अधिकारी है ना जी, उनकी लॉटरी लग जाती है। कोई भी थोड़ी सी बारिश आती है या किसी तरह का भी इनको बहाना मिलना चाहिए भी। अब तो इनकी तो बल्कि खूब मौज लग रही है। इनको तो विकास का जो है ना बहाना चाहिए भी, हमें विकास के नाम से फंड खाना है। तो ये विकास के नाम से फंड खाने की एक इनकी लाइन बनी हुई है। इसके नाम से करोड़ों रुपए के 37 करोड़ रुपए का स्टॉर्म वाटर घोटाला हो गया, जिसका प्रॉपर इन्होंने पहले बेड ही नहीं बनाया। अब प्रॉपर इसका बेड बनाया होता तो लाइन क्यों नीचे बैठती। अब पिछले दिनों एक बीजेपी का नेता था, वो भाषण दे रहा था भी यहाँ बादल भी फट जाएं तो मुख्यमंत्री को मेरे से सलाह ले, अगर यहाँ से बादल भी फट जाए तो 1 बूंद शहर में पानी नहीं रुकेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भी अगर बादल फट जाएंगे, ये तो थोड़ी सी बारिश आई है, मेरा 10-15 मिनट की बारिश आई है, उसमें सड़कें फटने लगी, अगर बादल फट गए तो फिर क्या हालात होंगे। तो इससे उनसे आग्रह है, कृपया करके ऐसी बयानबाजी से दूर रहें। जो आपके बस का सौदा नहीं है उसके बारे में ऐसे अनर्गल बयानबाजी ना करें। और जगह जगह जो है आप नारियल फोड़ रहे हो। जो शहर की जो समस्या है, आधे से ज़्यादा शहर सीवरेज का पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, वो पब्लिक हेल्थ से ही खिलवाड़ करने के लिए तुला हुआ है। दिल्ली के हजारों मरीज ये हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई हैं, जिनको ना तो कोई आयुष्मान में इलाज हो रहा है, ना कोई और उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं। पता नहीं तो इनका प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से कमीशन है, उधर से तो हम हड़ताल करेंगे। और आप जो है ना, ये शहर में गंदगी फैलाओ, पब्लिक हेल्थ वाले जो पब्लिक हेल्थ खराब करेंगे, फिर हमारी लॉटरी लगेगी। और थोड़ी सी जो बारिश आती है फिर ये जो लाइन जो इन्होंने विकास के नाम से अरबों खरबों रुपए जो डकार गए, ऐसी पता नहीं कितनी लाइनें बचाई इन्होंने। शहर के चारों तरफ जितनी भी शहर की एंट्री हैं, चारों एंट्रियों का बुरा हाल है। अब ये कुदरती कोई हादसा हो जाता तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्या ठेकेदार अगर किसी का हादसा होता तो उसकी भरपाई करता? अब ये जो इन्होंने पाइप डाली थी, इसके लिए इन्होंने और भी कोई डिपार्टमेंट B&R में भी होएगा। अब ये जो पहले पैसा लगाया ये सारा व्यर्थ हो गया। अब इसके नाम से और बिल बनेंगे। इनके कौन से घर से लगता है? खुद राज ढोने का बढ़ रहा है।
मान लो घूम फिर के अपने तो जो है ना विकास करना है, धक्के से विकास के नाम से शहर का विनाश करना है। तो ये जो जितने भी नेता हैं ये शहर का विनाश करने पे तुले हुए हैं। अगर इन्होंने विकास करना होता तो ये पिछली गर्मी में लाइन बिछाई गई थी और एक गर्मी अभी तक प्रॉपर पूरी दूसरी गर्मी जो है ना चली नहीं है। उससे पहले ही जो है ये 2 बार लाइन बैठ चुकी है। इससे हफ्ता पहले इसमें थोड़ी बहुत लीकिंग हुई थी तो अधिकारियों ने उसको लापरवाही के कारण छोड़ दिया भी यहाँ जो बड़ा ब्लास्ट होएगा, बड़े लाखों का बिल बनेगा तभी इसको छेड़ेंगे। तो ये जो जनता के साथ जो है ना, मैं तो यही कहूँगा भी खिलवाड़ किया जा रहा है और अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। और डीसी साहब को भी मैं आग्रह करूँगा इन पे कोई सख्त जो है कोई कमेटी बिठाएं, इनकी कोई जांच कमेटी हो, कोई जांच अधिकारी बने जो कोई निष्पक्ष कमेटी हो जिसका कोई नतीजा हो। ये ना हो भी सेटिंग वाली जो कमेटियां बनती है वो सारी आज तक जितनी भी जांच हुई है उसका नतीजा आज तक कुछ नहीं हुआ। किसी ठेकेदार पे आज तक FIR नहीं हुई, अगर हुई है तो उसके बाद सेटिंग के बाद जो है वो आपसी जो सेटिंग हो जाती है। अब इनके बाद जो है ना ये जो भ्रष्टाचार इसमें होने लग रहा है, अब नगर परिषद जो है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और भ्रष्टाचार की फाइल भ्रष्टाचार के दबाव से बंद हो जाती है। अब पिछले दिनों जब नगर परिषद के अधिकारी अपना कमीशन लेके टेंडर करेंगे तो उसके आप हालात कैसे देखोगे? ऐसे हालात सामने आएंगे। अब बाजार में यूनिपोल के टेंडर है वो आपके सामने देखो, वो यूनिपोल लग रहे हैं, ठीक है। वो जो पुराने वाला यूनिपोल है उसका अभी तक टेंडर नहीं हुआ, पर ये जो अधिकारी हैं अपनी जेबें भरने के लिए उसको भी जो है ना अपनी जेबें भरने के लिए यूज़ कर रही है। नगर परिषद को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और ऐसा ही ये लगा दिया 20-20 फुट पे जो है ना ये शहर का स्वागत द्वार के नाम से ये टेंडर लगा दिया, जो कि नगर परिषद को चूना लग रहा है, सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। पर ये अधिकारी जो है अपने निजी स्वार्थों के कारण ऐसे करोड़ों रुपया अपनी जेबों में भर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। पर इस टेंडर की अभी तक डीसी साहब से भी आग्रह किया था, डीसी साहब को शिकायतें भेजी हैं, सीएम साहब को शिकायत भेज चुका हूँ, किसी तरह की कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई अभी तक, जबकि उसमें क्लियर साफ कागजों में दिखाई दे रहा है भी जो 2 करोड़ 7.5 लाख रुपए दे रहा था उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, जो 21,25,000 रुपये दे रहा था उसको इन्होंने टेंडर दे दिया। इससे साफ दिखता है ये जो अधिकारी हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं और उसका ये प्रमाण आपके सामने है। मैं आपको हर बार एक ही बात बोलता हूँ, भ्रष्टाचार का मतलब है बीजेपी सरकार। इन 9 सालों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। अब करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने निकासी के लिए जो पाइपलाइन बिछाई थी, अब पता नहीं उसमें कितने % कमीशन दिया है जो ये घटिया कंपनी की पाइपें लगाई गई, जिनको अभी तक 6-7 महीने हुए हैं कि 15 मिनट की बारिश में वो ब्लास्ट होगी, टूटी नहीं है, कहीं से लीक नहीं हुई, ब्लास्ट हुई है। पाइप पे ब्लास्ट होने का मतलब है 3rd क्लास पाइपों का यूज किया गया है और भ्रष्टाचार है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन्होंने बनवाई है उन पे भी, जिन्होंने टेंडर किया उन पे भी, ठेकेदारों पे भी। डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भी जान माल का खतरा हो सकता है इस रोड को, इसको सील की जाए और जल्द से जल्द इसको रिपेयर करवाई जाए। ये सुबह ओवरफ्लाई हो गया था जी ऊपर में। अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो किसी को कोई नुकसान तो उनको जो नहीं, नुकसान नहीं हुआ किसी को जी। आप मौके पे थे? हाँ यही मौके पे था।